सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण से अध्याय 4 महर्षि व्यास का असंतोष। प्रथम स्कंद और अध्याय 4 महर्षि व्यास का असंतोष। एक बात मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि भाई कुभाई अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाई अच्छे भाव से, मतलब आपको अच्छा लगे तो नाम जपिए। कुभाई बुरे भाव से, ना आपको अच्छा लगे, बिना मन के तो भी जपिए प्रभु का नाम। राम राम, राधे राधे, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। अनख क्रोध में, गुस्से में जपिए, लेकिन जपिए आलसहूं या फिर आलस में, बिना मन का उदासीन होकर के आलस में भी जपिए। ऐसा करने से क्या होता है? नाम जपत मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं में नाम जपने से मंगल होता है, कल्याण होता है। नाम जपत मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं में नाम जपने से मंगल होता है, कल्याण होता है। आपको कथा में आनंद नहीं भी आ रहा है, फिर भी कथा को श्रवण कीजिए, सुनिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। कुल मिला के मंगल ही होगा। चौथे अध्याय में व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या हुए वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। तीसरे अध्याय में सूत जी भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, और इस चौथे अध्याय में व्यास जी क्या कह रहे हैं? उस दीर्घकालीन सत्र में जो लंबे समय तक सत्र चला कथा का, उसमें सम्मिलित होते हुए मुनियों में विद्या वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। किसने कहा? सोनक जी ने। सोनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वो कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी, यानी व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित,
संसार निंदा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते हैं। वह छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। वह छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। गुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जल के समान विचरते होंगे। नगर निवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडु नंदन राजऋषि परिचित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें ये भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। हे सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनकी अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वह पांडु वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वह भला किस कारण से सम्राट लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। जब तक प्रभु के कथा प्रसंग में प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक कथा प्रसंग सुनने में मन नहीं लगेगा। जब हम प्रभु के शरण में पहुंच जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तभी हमें जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा होने पर हम प्रभु की कथा को सुनने की इच्छा रखते हैं। अपने भीतर, मन में, बुद्धि में अपने आप जिज्ञासा आ जाती है कि हम प्रभु की कथा सुने, क्योंकि इस कलयुग में प्रभु का गुणगान ही भवसागर से पार करने की नौका है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि बहु सिंधु बिना जलयान। बिना जलयान के, नाव के वही भक्त, वही जीव तर जाते हैं जो प्रभु का गुणगान सुनते हैं, समझते हैं। जय श्रीमन नारायण। प्रेम से बोले राधे राधे। ये कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, और सुझाव जो कुछ भी देना चाहे तो कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी का दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।